हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। इसके पहले जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। टाइम जो होता है, ठीक है, टाइम जो होता है वो आपका, जब भाई किसी भी वर्क को आप करते हैं तो जो टाइम होता है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी इफिशियंसी होगी काम को करने में उतना कम समय लगेगा, और जितनी कम इफिशियंसी होगी काम को करने में उतना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, तो वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, अर्थात कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता। ठीक है भाई, जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी किसी कार्य को करने में उसको कम समय लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था ईंट को उठाने का, कि भाई ईंट एक स्थान पे 10 ईंटें रखे हैं, उनको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में रखना है। अब मेरी क्षमता एक बार में एक ईंट को उठाने की है, तो अगर मैं उन 10 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाऊंगा तो मुझे 10 बार जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी जो इफिशियंसी है वो एक बार में एक ईंट उठाने की है। दूसरा कोई एक मेरा दोस्त है, ठीक है ना, उसकी जो इफिशियंसी है वो एक बार में 10 ईंटा उठाने की है, तो एक ही बार में चला जाएगा। तो जो वर्क होता है, वर्क में जो टाइम लगता है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। क्लियर है। तो चलिए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि रोहित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मोहित इन 20 डेज एंड सोहित इन 30 डेज। ओके, Mohit and Sohit start this work together, but after 2 days they leave the work. How much time will Rohit take to complete the remaining work? रोहित किसी कार्य को 18 दिन में, मोहित 20 दिन में तथा सोहित 30 दिन में पूरा कर सकता है। मोहित तथा सोहित मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में रोहित कितना समय लेगा? बताइए भाई, 12 डेज लेगा, 15 डेज लेगा, 32 डेज लेगा कि 4 डेज लेगा? तो अब देखो भाई, जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है कि कैसे करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको जरा मैं बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, रोहित किसी कार्य को 18 दिन में और मोहित 20 दिन में तथा सोहित 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा रोहित, ठीक है, दूसरा है आपका जो है मोहित और तीसरा है सोहित। रोहित, मोहित और सोहित, ठीक है, और सोहित। काम जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात तीनों को एक ही कार्य करना है। जिस कार्य को करने में रोहित को 18 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को मोहित को करने में 20 दिन लगते हैं और सोहित को करने में 30 दिन लगते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि टोटल कार्य कितना है, तो यहां पर है आपका, इसका 18 दिन में पूरा करता है, ये 20 दिन में और ये करता है 30 दिन में। तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम ले लें। इनका क्या ले लें? एलसीएम। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो इनका एलसीएम हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा? 180। अगर आपको नहीं पता, नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो आप इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हैं, 18, 20 और 30। ठीक है ना। 2 आ जाएगा, 2 से 9 टाइम, 10 टाइम एंड 15 टाइम। फिर 2 से आएगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कट जाएगा, 5 टाइम, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से
3, फिर ये 5, फिर ये 5, ये 3 से आएगा और लास्ट में आपका 5 से आ जाएगा। लास्ट में किससे आ जाएगा आपका 5 से, तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो, 2 दूना 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 और 36 पंजा कितना हो जाएगा 180। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका 180 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल वर्क आपने निकाल लिया 180। अब जरा इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो अगर इनकी इफिशियंसी की बात करें तो रोहित की इफिशियंसी 10, इसकी इफिशियंसी 9 और इनकी सोहित की अकेले की इफिशियंसी हो जाएगी 6। क्लियर है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि वर्क इक्वल टू होता है आपका टाइम इनटू इफिशियंसी, टाइम इनटू इफिशियंसी। क्लियर है। अब जरा देखो, अब यहां पर कह रहा क्वेश्चन कि मोहित तथा सोहित मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है ना। स्टार्ट किसने किया, मोहित ने और सोहित ने। ठीक है, मोहित सोहित 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मोहित और सोहित की इफिशियंसी कितनी है दोनों को मिला के, तो आपने कहा दोनों को मिला के जो इफिशियंसी है वो आपकी है 15। 2 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया जरा देखिए। 2 दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य, 2 दिन में मोहित और सोहित ने कितना कार्य किया, आपने कहा इफिशियंसी है 15। 2 डेज इन्होंने काम किया, इन्होंने 30 काम कर दिया, इन्होंने 30 काम कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, जब 30 काम कर दिया तो जो बाकी काम बचा वो कौन करेगा, वो करेगा आपका जो है रोहित। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपने कहा टोटल वर्क है आपका 180, उसमें से ये दोनों ने मिलकर 30 वर्क कर दिया है। टोटल अब जो रिमेनिंग वर्क है वो 150 है। इसको कौन करेगा, तो आपने कहा रोहित करेगा। रोहित की इफिशियंसी कितनी है, 10 है। कितने दिन 150 वर्क है ना, कितना है 150 है। ठीक है ना। तो 150 है और रोहित की इफिशियंसी 10 है। कितना दिन लग जाएगा उसको, 15 डेज लग जाएगा। कितने दिन लग जाएंगे, 15 डेज लग जाएंगे। 15 दिनों में जो है वह कार्य को पूरा कर देगा। क्लियर है। जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो 15 डेज में वह कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई। रोहित कितने दिन में समाप्त करता है कोई कार्य, 18 दिन में, मोहित 20 दिन में, सोहित 30 दिन में। तो हमने सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया। कैसे, हमने इन तीनों का एलसीएम ले लिया। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपका, 180 आ गया। क्लियर है। अब देखो यहां से इनकी इफिशियंसी निकल आई। रोहित की एक दिन की इफिशियंसी 10 है, मोहित की 9 है और सोहित की 6 है। 2 दिन तक मिलकर किसने काम किया, मोहित और सोहित ने कितना काम कर दिया, जो है 30 काम। क्योंकि दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। 2 दिन में 30 काम कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, 150। 150 कौन करेगा, आपका रोहित करेगा, जो कि कितने दिन में पूरा कर देगा, 15 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q एंड R कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर, 4 hours and 12 hours respectively. In how many hours will all three together be able to finish this work? P, Q तथा R एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। P है, Q है एंड R है। P कितने घंटे में, तो आपने कहा 6 घंटे में। Q कितने घंटे में, 4 घंटे में। R कितने घंटे में, 12 घंटे में। इनका एलसीएम कितना हो गया, तो आपने कहा 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई एलसीएम वह संख्या होती है जो तीनों से क्या हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो 12 आपका 4 से भी डिविजिबल है, 12 आपका 6 से भी है, 12 से भी है। ठीक है। तो आप जरा देखो, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई। तो इस कार्य को तीनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो आपने कहा तीनों की अगर इफिशियंसी की बात करें
पी क्यू आर की, तो ये हो जाएगी 2 + 3 + 1, ये हो जाएगी आपकी 6, ठीक है ना। तो तीनों मिलके कितने घंटे में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलके कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो आपने कहा टोटल वर्क है 12, तीनों की इफिशियंसी है 6, 6 दूना 12, अर्थात 2 आवर्स में दो जो है ये तीनों मिलकर के काम को फिनिश कर देंगे, 2 घंटे में समाप्त कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों मिलकर कार्य को 2 घंटे में फिनिश कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. If a man alone can complete it in 6 days and a boy alone can complete it in 18 days, then in how many days a woman alone can complete it? Okay, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी, बताइए भाई। जो वुमेन है वो अकेले इसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, 12 डेज में, 9 डेज में, 30 डेज में कि 6 डेज में। ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा, बताइए भाई। जो अकेली स्त्री है वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगी, तो आपने कहा कि यहाँ पे हम जो है मान लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है ना। पुरुष हमने मान लिया ए और लड़के को हमने मान लिया बी और लड़के को मान लिया सी और स्त्री को मान लिया हमने बी, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझिएगा। हमने पुरुष को, मेल को क्या माना है, तो आपने कहा मेल को हमने माना है, मैन को माना है ए, वुमेन को मान लिया बी और बॉय को मान लिया हमने सी। अब देखो तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। फिर दिया है कि इफ अ मैन अलोन कैन कंप्लीट इट इन 6 डेज, अगर जो है आदमी अकेले करता है तो 6 दिन में पूरा करता है। आदमी को हमने ए माना है, ए अकेला 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। एंड अ बॉय अलोन कैन कंप्लीट इट इन 18 डेज, बॉय को हमने सी माना है, सी अकेला 18 दिन में करता है। आपको बताना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी को हमने क्या माना है, वुमेन माना है, तो जो स्त्री है वो अकेले कितने दिन में इसको पूरा कर देगी। तो अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने कहा 18 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 18, चूंकि 18 आपका इन तीनों से डिविजिबल है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। यहाँ से क्या निकल आएगी, यहाँ से आपकी निकल के आएगी एफिशिएंसी। तो इन तीनों कितनी आ गई 6, अकेले ए की कितनी आ गई, तो आपने कहा 3, सी की कितनी आ गई 1, ठीक है। तो देखो ए बी सी, तो अगर हम केवल बी की निकालें, अगर हम केवल बी की निकालें तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपने कहा ए प्लस बी प्लस सी, ये है आपकी मिला के 6। अच्छा ए प्लस सी कितना है, तो आपने कहा ए प्लस सी है 3 + 1, ए प्लस सी है आपका 4। तो अगर मुझे बी की इफिशियंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर दूंगा ए प्लस सी को। ध्यान रखिएगा, ए को मैंने क्या माना है, मैन, बी को माना है मैंने वुमेन और सी को माना है मैंने बॉय। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, ए प्लस सी कितना है 4, तो बी कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है 18, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपने कहा टोटल वर्क है 18, बी की इफिशियंसी है 2, 2 9 = 18 अर्थात 9 डेज। अर्थात जो स्त्री है वो अकेली इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर देगी, 9 डेज में पूरा का पूरा फिनिश कर देगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्त्री है वो अकेले इस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर लेगी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि P कंप्लीट 7/10 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज,
आफ्टर दैट ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 days विद द हेल्प ऑफ Q. इन हाउ मेनी डेज विल P एंड Q टूगेदर कंप्लीट द होल वर्क. किसी कार्य के 10/7 भाग को P 15 दिन में पूरा करता है. उसके पश्चात वह Q की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है. पूरे कार्य को P तथा Q मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए भाई. P और Q जो है पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 13:1/3 डेज में, कि 15:1/4 डेज में, कि 8 डेज में, कि 7:1/3 डेज में. A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे बताइए. सभी लोग आंसर दें भाई. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए. तो बताइए भाई, A सही होगा कि B सही होगा कि C सही होगा कि आपका D सही होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी कार्य के 7/10 भाग को P 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना. उसके पश्चात वह Q की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है. तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है ना भाई. किसी कार्य के 7/10 भाग को तो P ने कर दिया, तो बचा कितना वर्क, शेष वर्क कितना है? अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क की अगर बात करें, शेष कार्य की अगर बात करें, तो आपने कहा कि ये है 7/10. इसमें से जो है P ने उस कार्य में से 7/10 वर्क कर दिया. मान लो वह कार्य 1 था, उसमें से इसने इतना कर दिया, कितना बच गया? तो आपने कहा 10 - 7/10, तो 3/10 बच गया. ठीक है, क्लियर है भाई. टोटल वर्क अगर हम मान लेते हैं, आप जैसे फ्रैक्शन अगर दिया होता है तो जो आपका डिनोमिनेटर उसको हम टोटल वर्क मान सकते हैं. तो अगर टोटल वर्क आप मान के चलें कि 10 है, उसमें से 7 किसने फिनिश कर दिया? P ने. तो 3 क्या हो गया? 3/10 आपका रिमेनिंग वर्क हो गया. अब ये वर्क जो है वह Q की सहायता से क्या करेगा? जो 4 दिनों में फिनिश कर देता है. तो अब ये P के साथ कौन मिल गया? Q, ठीक है ना. अब रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपने कहा 3/10. कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 दिनों में, ठीक है. तो अगर मैं बात करूं कि पूरा वर्क कितने के दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 1 = हो जाएगा 4 × 10/3. ये हो जाएगा आपका जो है 40/3. तो ये हो जाएगा आपका जो है 33/1/3 डेज. और हमने पूरा वर्क कितना माना था? 1 ही तो माना था, ठीक है ना. तो यहाँ पे 1 = कितना आ जाएगा आपका 13/1/3 डेज. अर्थात P और Q दोनों मिल करके पूरा जो काम है वो 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे. क्लियर है भाई. रिमेनिंग वर्क सबसे पहले हमने निकाल लिया, तो जो कार्य था उसका 7/10 भाग तो P ने 15 दिन में पूरा कर लिया. तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य 3/10 बचा. अब इस 3/10 कार्य को कौन करेगा? P और Q दोनों मिलके करते हैं. P जो है Q की सहायता से 4 दिन में पूरा कर लेता है. तो 1 = कितना आ जाएगा आपका? तो पूरा जो कार्य है वो P और Q मिलकर अगर करें तो 13/1/3 डेज में पूरा कर लेंगे. तो ऑप्शन आपका A जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई. क्वेश्चन है कि रोहित कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours. मोहित एंड सोहित टुगेदर इन 3 hours एंड रोहित एंड सोहित टुगेदर इन 2 hours. इन हाउ मच टाइम विल मोहित अलोन कंप्लीट द वर्क. रोहित एक कार्य को 4 घंटे में, मोहित तथा सोहित मिलकर 3 घंटे में, तथा रोहित और सोहित मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं. मोहित अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बताइए भाई. 12 घंटे में करेगा, कि जो है 15 घंटे में करेगा, कि 28 घंटे में करेगा, कि 36 घंटे में करेगा? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? तो यहां देखो, रोहित एक कार्य को 4 घंटे में, ठीक है ना. रोहित एक कार्य को 4 घंटे में, मोहित और सोहित मिलकर 3 घंटे में, रोहित और सोहित मिलकर इसे 2 घंटे में. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रोहित का दिया है
तो रोहित का अकेले दिया है कि ये 4 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब जो है मोहित और सोहित मिलकर इस कार्य को 3 घंटे में, और जो है रोहित और सोहित अगर मिल जाते हैं, सोहित मिल जाते हैं तो इस कार्य को पूरा कर देते हैं 2 ही घंटे में, ठीक है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो गया आपका 12। तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 4, इसकी आएगी 6। अब देखो मुझे बताना है कि मोहित अकेला इस कार्य को कितने जो है समय में पूरा करेगा। तो मुझे पता है कि रोहित की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। रोहित और सोहित की कितनी दी गई है, रोहित प्लस सोहित की जो इफिशियंसी है वो आपकी 6 है। मुझे रोहित की पता है, रोहित की कितनी है, रोहित की 3 है। तो अगर मैं कहूं कि सोहित की कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे उसकी भी 3 हो जाएगी। तो सोहित की इफिशियंसी कितनी है आपकी 3। अब देखो मोहित प्लस सोहित कितना है, आपने कहा इन दोनों की मिला के इफिशियंसी 4 है, जिसमें सोहित की 3 है। तो मोहित की कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, आपने कहा मोहित की इफिशियंसी आ जाएगी 1, मोहित की इफिशियंसी आ जाएगी 1, ठीक है ना। अब जो है अगर इस पूरे कार्य को मोहित करता, इस पूरे कार्य को कौन करता, मोहित करता, मोहित की इफिशियंसी है 1। अगर पूरे कार्य को मोहित करेगा तो उसको तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। टोटल कार्य है 12, उसकी इफिशियंसी है 1, तो उसको पूरे के पूरे 12 घंटे लग जाएंगे, पूरे के पूरे 12 आवर लगेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई। रोहित की जो है अकेले दिया गया था कि रोहित अकेले 4 दिन में, मोहित सोहित जो है 3 घंटे में या 3 दिन में, रोहित और सोहित 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया कितना 12। तो रोहित की इफिशियंसी कितनी आ गई 3, मोहित और सोहित की आ गई 4, रोहित और सोहित की आ गई 6। क्लियर है। अब हमको पता है कि रोहित की पता, तो यहाँ से सोहित की निकल आई 3, मोहित की सोहित की मिला के 4 है, तो सोहित की 3 है तो मोहित की 1 होगी। टोटल वर्क है 12। अगर अकेले मोहित करता है इसको तो उसको 12 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि P डज हाफ द वर्क इन 1/6 ऑफ द टाइम टेकन बाय Q. If together they finish the work in 10 days, then in how many days Q alone will finish it? Q किसी कार्य को जितने समय में करता है, ठीक है, उसके 1/6 समय में P आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो Q अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? बताइए भाई। 35 डेज में कि 40 डेज में कि 56 डेज में कि आपका 72 डेज में? ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जो Q है वो अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? जल्दी से सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें। कौन सा आंसर सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि Q किसी कार्य को कितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में P आधा कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे हमने मान लिया कि Q एक समय में एक कार्य करता है, एक समय में एक कार्य करता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि जो P है वह 1 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा उसका। और कार्य अगर 1 करता है तो इसका ये 1/2 करता है, अर्थात 1/6 समय में 1/2 कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो इफिशियंसी है वो तो 1 है,
इसकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? तो आपने कहा निकल गया 1 इक्वल टू निकल के आएगा 6/2, अर्थात ये निकल के आएगा आपका 3। तो P की इफिशियंसी कितनी है? 3, और Q की इफिशियंसी कितनी है? 1। क्लियर? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? भाई Q एक समय में एक कार्य करता है, उसकी इफिशियंसी 1 है, लेकिन जो आपका P है वह उसके 1/6 समय में, ठीक है ना, उसका आधा कार्य कर लेता है, अर्थात P की इफिशियंसी कितनी निकल आई आपकी? 3। अब देखो दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा ये है दोनों की इफिशियंसी। वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है आपका टाइम इनटू इफिशियंसी। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो अब देखो दोनों कितने दिन में समाप्त करते हैं कार्य को? 10 दिन में, ठीक है ना। दोनों जो है मिलकर के जो है एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए साफ दिया है कि इफ टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 10 days, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा टाइमिंग है 10 days का, इफिशियंसी इनकी टोटल 4, तो टोटल वर्क हो जाएगा 40। टोटल वर्क हो जाएगा 40। अब अगर इस वर्क को अकेले क्यों करता तो कितने दिन ले लेता? आपने कहा कि अगर अकेले क्यों इस वर्क को करता तो 40 वर्क है और क्यू की इफिशियंसी 1 है, उसको 40 डेज लग जाते, उसको 40 डेज लग जाते इस वर्क को करने में, क्योंकि एक दिन में वह एक ही काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में बात आ गई? तो P की इफिशियंसी 3 और Q की आ जाएगी 1, टोटल वर्क आ गया आपका 40। अब 40 वर्क अगर अकेले Q करता और Q की क्षमता एक काम करने की है, तो उसको टोटल आपका जो है 40 दिन लग जाते इस पूरे काम को फिनिश करने के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। P is thrice as efficient as Q, hence he can complete a work in 60 days less than Q. In how many days P and Q together can complete the work? P Q की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसलिए वह किसी कार्य को Q की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। P तथा Q मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? बताइए भाई। 15:1/3 days, 16:3/4 days या 22:1/2 days, कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो बताइए A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताएं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी नन ऑफ दी? भाई कुछ और ही आंसर आएगा, जो दिया गया उनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, आंसर कुछ और ही होगा। तो बताएं भाई क्या होगा सही आंसर? ए होगा कि बी होगा कि सी? बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में जो है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है ना, उसकी इफिशियंसी 3 गुना ज्यादा है। तो अगर यहां पर देखें और क्या कह रहा है कि इसलिए वह किसी कार्य को क्यू की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अगर आप मान के चलें एक P दिया है एक Q दिया है, ठीक है ना, Q अगर किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो P जो है x - 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना। भाई देखो ना, P Q की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, इसलिए वह किसी कार्य को Q की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो अगर हम कहें कि Q किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो P जो है x - 60 दिनों में पूरा करता है, ठीक। अब जरा देखें, अब यहां पर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम इसको करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें दिया गया है जो P है वह Q की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अर्थात ये हो जाएगा x = हो जाएगा 3 × x - 60, हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
अब देखो इसको जरा आगे सॉल्व करो, कितना x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x और माइनस हो जाएगा आपका 180। तो ये x जो है x को एक तरफ कर लो तो हो जाएगा आपका 3x माइनस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 90, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 90। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जो आपका Q है उसको अगर 90 डेज लगते हैं तो P उसी कार्य को 60 डेज में नहीं 30 डेज में पूरा करेगा। P उसी कार्य को 30 डेज में पूरा करेगा, ठीक है ना भाई। Q को हमने अगर x माना तो P का कितना निकल गया, x माइनस 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90। तो अगर Q जो है 90 दिन में पूरा करेगा तो P उसे 30 दिन में पूरा कर देगा। अब 30 और 90 का एलसीएम कितना हो गया, तो आपने कहा इनका एलसीएम आपका 90 हो गया, ठीक है ना। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने P रखा, यहाँ पे हमने Q रखा, यहाँ तक बात क्लियर है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 30 तिया 90 और ये आ जाएगी आपकी 3:1 आ जाएगी, ठीक है ना भाई। 30 तिया 90, 90 1 जा 90, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी है 3:1 में आ जाएगी। अब कह रहा है कि यदि P तथा Q मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो आपने कहा अगर P प्लस Q इस कार्य को मिलकर करते हैं, टोटल कार्य है आपका 90, दोनों की इफिशियंसी है आपकी 4, 2 से काट दो, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका जो है 45/2, या लिख सकते हैं इसको कितना 22:1/2 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो P और Q अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 22:1/2 डेज में इस कार्य को पूरा कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई भाई। Q अगर x दिन में पूरा कर सकता है तो P जो है x माइनस 60 डेज में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी आपको दी गई कि P Q से 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 90। तो Q अगर 90 डेज में पूरा करेगा तो P 30 डेज में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90, टोटल वर्क हो जाएगा 90, एफिशिएंसी आ जाएगी 3:1, टोटल एफिशिएंसी है 4, टोटल वर्क है आपका 90। तो ये जो है दोनों मिल करके इस वर्क को 22 से ही 1/2 दिन में पूरा कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MNR कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 54 डेज एंड 72 डेज रिस्पेक्टिवली। ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। M left the work 8 days before its completion and यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे N होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे Q नहीं होगा, यहाँ पे N होगा, क्योंकि यहाँ पे Q तो कहीं आया ही नहीं, ठीक है ना। एंड N left 12 days before its completion. For how many days did R work? MNR एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। समाप्त होने से 8 दिन पहले M ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले N ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे N होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा यहाँ पे N होगा। N ने काम छोड़ दिया। R ने कितने दिन काम किया बताइए भाई। 24 डेज किया, 36 डेज किया कि 16 डेज किया कि 8 डेज किया। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। तो जैसे यहां पर दिया है MNR की कार्य क्षमता दी गई है M, N और R की। M किसी कार्य को कितने दिन में 36 दिन में, और जो है N कितने दिन में 54 दिन में, और R कितने दिन में पूरा करता है 72 दिन। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है आपका कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। किसका किसका 36, 54 और 72 का। तो अगर इनका हम एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा, जरा देखो, निकाल के देख लो भाई। इनका एलसीएम लोग निकाल लेते हैं। 36, 54 एंड 72 का एलसीएम जरा निकालें। 2 से 18,
27 एंड 36 आएगा नहीं आएगा? 2 से फिर कर दो, 9 27 तो नहीं कटेगा, ये 18 आ जाएगा। फिर 2 से कर लो, ये 9 ये 27, यहाँ भी 9 आ जाएगा। फिर 3 से कर लो, 3 9 3, फिर 3 से कर लो, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर 3 से कर लो, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, 27 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 से 56, 5 8 दूनी 16, 5 21। इनका एलसीएम हो जाएगा 216। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 216। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 216 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 216 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है ना? इतना काम हमने कर लिया। ठीक है सर, हमने टोटल पहले वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकालना है आपको पता है, जो भी वैल्यू दी गई उसको हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 216। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल गया। अब क्या कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एम ने काम छोड़ दिया। अच्छा 1 मिनट पहले इनकी इफिशियंसी तो निकाल लें। 1 मिनट जरा रुकिए, पहले इफिशियंसी तो निकालिए भाई। ये तो जो है टोटल वर्क आ गया ना, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो आपको पता है कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एम की इफिशियंसी 6 है, एन की 4 है और आर की कितनी है? 3 है। अब देखो कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एम ने काम छोड़ दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि एम ने काम नहीं छोड़ा, एम 8 दिन काम करता रहा। अगर एम 8 दिन काम और करता और अगर करता तो कितना काम कर पाता जरा देखिए। अगर जो है हम मान के चलते हैं कि एम ने 8 दिन काम और कर दिया, अगर एम 8 दिन काम करता तो कितना करता जरा देखें भाई। एम 8 दिन में काम करेगा, एम 8 दिन में काम करेगा। कितना काम करेगा? तो आपने कहा एम की इफिशियंसी कितनी है? 6। 8 दिन करना है, 8 दिन में वो 48 वर्क और कर लेगा। ठीक है ना? वो 48 काम और कर लेगा। क्लियर? इसी प्रकार से कह रहा है कि जो यन था वह काम समाप्त होने से 12 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो आपने कहा कि हमने मान लिया कि एन ने 12 दिन और काम किया, तो एन 12 दिन में काम करेगा। एन 12 दिन में काम करेगा। कितना काम करेगा एन 12 दिन में? तो आपने कहा जो है एन की क्षमता कितनी है? 4। ठीक है ना? और यहाँ है आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? यहाँ तक सारी बात आपकी क्लियर है? ठीक है। अब अगर इन्होंने इतने दिन काम किया, भाई हमने माना है कि एम ने छोड़ा नहीं, एम ने 8 दिन और काम कर लिया, एन ने 12 दिन और काम कर लिया, तो अब टोटल वर्क कितना हो गया? अब टोटल वर्क कितना हो गया? तो आपने कहा कि टोटल वर्क की अगर बात करें, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 216 पहले से था, ये हो जाएगा 48 प्लस 48, तो ये तो आपका 96 आ जाएगा। इसको जरा ऐड कर लो, कितना आ जाएगा आपका? ये 216 प्लस 96, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12, 2 हासिल आया 1, 9 1 10, 1 11 और 2 1 3। टोटल वर्क हो जाएगा अब 312। और इसको अकेला अब अगर आर करता तो कितने दिन में नहीं, अब अगर इसको मिलकर तीनों करते, आर नहीं, ठीक है ना, अगर मिलकर तीनों करते, चूंकि हमने किसी को भी भगाया नहीं, हमने किसी को भी यहां से नहीं जाने के लिए कहा, हम सबको वापस ले आए कि भैया तुम जाओ नहीं, तुम भी आ जाओ। तो एन 12 दिन में कितने काम कर लेता? 48। एम जो है 8 दिन में कितने काम कर लेता? 48। ठीक है ना? तो तीनों मिलकर कितना काम करते? तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में फिनिश करते? अगर तीनों मिल जाते, कौन कौन? एम प्लस एन प्लस आर, तो इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देते? आपने कहा टोटल वर्क है 312, तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 6 4 10 3 13, तीनों की इफिशियंसी है 13। अब जरा इसको 312 को भाग दे लो जरा जो है 13 से, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना बचेगा? 5, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा।
आर ने कितने दिन काम किया? आर ने 24 डेज काम किया। आर ने 24 डेज काम किया, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको इसी प्रकार से उनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसको जाने के लिए मत बोलिए तुम भी आ जाओ भाई, तुम गुस्सा मत हो, तुमको हम साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तुमको हम जाने नहीं देंगे जब तक काम फिनिश नहीं होगा। क्लियर है? तो तीनों मिलके जब काम को फिनिश करते तो 24 डेज लग जाता और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि P एंड Q टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज while Q and R together can finish it in 16 days. First P worked on it for 5 days, then Q worked for 7 days, and the remaining work was finished by R in 13 days. In how many days will R alone complete the work? P तथा Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि Q तथा R इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर P ने 5 दिन कार्य किया, फिर Q ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य R ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। R अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? 72 डेज में कि 24 डेज में कि 12 डेज में कि 48 डेज में? ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? जल्दी से मुझे बताइए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या सही होगा? कितने दिन में आर अकेला इस कार्य को पूरा करेगा? 72 दिनों में कि 24 दिनों में कि 12 दिनों में कि 48 दिनों में? तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि P तथा Q मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने कहा कि भाई P प्लस Q का एक दिन का कार्य कितना होगा? P प्लस Q का एक दिन का कार्य, तो आपने कहा ये हो जाएगा 1/12, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि Q तथा R इसे मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि Q प्लस R का एक दिन का कार्य कितना है, तो आपने कहा 1/16 हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? और आगे यहां पे आपको निकालना है कि R अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने कहा कि मान लिया कि R का एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई भाई। हमने मान लिया कि यहां पे दिया है कि P तथा Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो P प्लस Q का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/12। Q प्लस R का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अब यहां पे हमने मान लिया कि R का एक दिन का कार्य कितना है? 1/x है। अब आगे देखिए दिया गया है कि P ने 5 दिन कार्य किया, फिर Q ने 7 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य R ने 13 दिन में किया और कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहां पर देखें Q ने कितने दिन तक कार्य किया? तो Q ने किया 5 दिन का कार्य, तो Q का 5 दिन का कार्य, ठीक है ना, 5 दिन का कार्य Q ने किया 5 दिन, Q का 5 दिन प्लस जो है Q ने किया 7 दिन, तो Q का 7 दिन का कार्य, और जो शेष कार्य था वो जो है R ने 11 दिन में, तो R का 11 दिन का कार्य, R का 11 दिन का कार्य, और कार्य क्या हो गया? पूरा का पूरा हो गया फिनिश, ठीक है ना। कार्य पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब जरा देखें, अब देखो अगर हम यहां पे लेके चलते हैं P और Q को, तो पहले जो है यहां पर जो है अच्छा यहाँ पे P आएगा ना, यहाँ पे Q नहीं, यहाँ पे P आएगा। P का है ना 5 दिन का कार्य, ठीक है, यहाँ पे P आएगा बच्चों, ठीक। अब जरा देख लो भाई, अब यहाँ पे देखो P प्लस Q, अगर मैं कहूं कि P प्लस Q का 5 दिन का कार्य, P प्लस Q का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य प्लस यहां पे क्या आ जाएगा आपका? Q प्लस R, Q प्लस R, तो अब ये आ जाएगा 2 दिन का कार्य, Q प्लस R का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य प्लस ये 2 दिन कैसे आ गया? देखो भाई ये बताओ कि P प्लस Q में भाई
P और इसमें P और प्रतिशत कौन है, Q है। Q पहले से 5 दिन कर चुका, तो अब केवल 2 ही दिन तो करेगा वो। P पहले से 5 दिन के साथ कर रहा है, तो अब कितने दिन करेगा, 2 दिन करेगा। क्लियर है। आगे जो है Q प्लस R का 2 दिन का काम, तो अब R का कितने दिन का काम बचेगा, R का 11 दिन का हो गया भाई, नहीं 13 दिन था यहाँ, ठीक है ना, ये है 13 दिन। तो अब कितना बचेगा आपका, तो R का बचेगा 11 दिन का काम, R का बचेगा 11 दिन का काम, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। अब जरा देखें P प्लस Q का 5 दिन का काम, तो 1 दिन का काम कितना है, 1/12, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/12 प्लस Q प्लस R का 1 दिन का काम कितना है, 1/16, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/16, ठीक है ना। ये कितना है, अब कितना हो जाएगा इधर, R का जो है 1 दिन का काम कितना माना हमने, 1/x, तो 11 दिन का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 1/x, 11 इंटू 1/x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5/12 इक्वल्स टू हो जाए प्लस हो जाएगा आपका 2/16 प्लस हो जाएगा आपका 11/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। ये किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर में। यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 11/x निकालते हैं तो 11/x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस आ जाएगा आपका 5/12 माइनस 2/16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 48, तो ये हो जाएगा आपका 48, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका 16 3 जा आपका 48, 3 2 जा 6। इसको जरा माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, तो 26, और 48 में से जब 26 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 6 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, 22 आ जाएगा अपॉन 48 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, इसको जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/x इक्वल टू आ जाएगा आपका 22/48। तो अगर हमें को x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगी, तो आपने कहा 48 इंटू 11/22, तो 11 2 जा 22, 24 2 जा हो जाएगा आपका 48, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, ठीक है ना, 24 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 से आप इसको यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो r जो है, r अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, r इस कार्य को जो है 24 दिन में पूरा कर लेगा। r इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 24 डेज में पूरा कर लेगा, ठीक है ना, r इस कार्य को 24 डेज में पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे भाई, P प्लस Q का 1 दिन का कार्य 1/12, Q प्लस R का 1 दिन का कार्य 1/16, तो आपने मान लिया कि R का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/x। क्लियर है, तो P का 5 दिन का काम, Q का 7 दिन का काम और R का 11 दिन का काम हो गया फिनिश, ठीक है। अब देखो P प्लस Q का 5 दिन का काम, तो Q यहाँ 5 दिन हो गया, तो Q प्लस R में कितना 2 दिन, R 2 दिन यहाँ कर चुका, तो अब R कितने दिन करेगा 11 दिन। 1 दिन का काम आपको पता है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 24, अर्थात जो R है वो अकेला 24 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P alone can finish a piece of work in 10 days while Q alone can finish it in 15 days if they work alternately on alternate days and P starts, then in how many days the work will be finished। P अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा P आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे।
बताइए भाई, 15 डेज लग जाएंगे कि 12 डेज लगेंगे, 24 डेज लगेंगे कि जो है 30 डेज लगेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताएं भाई, एक दिन छोड़कर एक को काम करना है। जैसे पहले दिन आपके पी ने किया, फिर करा कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। जैसे आज पी ने कर लिया तो आज पी नहीं करेगा, कल क्यू ने कर लिया तो कल पी नहीं करेगा, परसों फिर पी करेगा। आज पी ने किया, कल पी नहीं करेगा, कल क्यू करेगा, फिर उसके अगले दिन पी करेगा, ठीक है ना। फिर उसके जब पी करेगा तब क्यू नहीं करेगा, आज जब क्यू करेगा तब पी नहीं करेगा। और एक दिन छोड़ करके, समझ आता ना कि आज पी कर रहा है तो कल क्यू करेगा, परसों पी करेगा, फिर नरसों क्यू करेगा, फिर धरसों कौन करेगा? पी करेगा। ऐसे करके उनको कार्य करना है। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q अकेले इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपने कहा P है और दूसरा आपका Q है, ठीक है ना। P अकेले 10 दिन में और Q अकेले जो है 15 दिन में इसको समाप्त कर देगा। टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 30। इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? 3, और इसकी निकल के आएगी आपकी 2। क्लियर है? अब जरा आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा काम कौन आरंभ करे? P, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो आपने कहा कि देखो भाई इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 3, 2, 5। अगर दोनों मिलकर काम करते तो आपने कहा 30 और अपॉन कितना हो जाता? 5, 3, 2, 5। 6 दिन में यह काम पूरा हो जाता, 6 दिन में यह काम पूरा हो जाता। लेकिन एक दिन में एक ही लोगों को काम करना है, एक दिन में केवल एक ही लोगों को काम करना है, ठीक है ना। एक दिन P करेगा, दूसरे दिन Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा। तो इसलिए जो है एक दिन में जब एक ही लोगों को काम करना है तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो यहां पर 6 का क्या कर दो? 2 गुना कर दो, हो जाएगा आपका 12 डेज। 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक काम करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करते तो 6 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन उस काम में एक दिन में एक ही लोग करेंगे तो भाई उसका दुगना दिन लग जाएगा। अर्थात यह काम जो है वो 12 डेज में फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। 12 डेज में पूरा का पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे? भाई P 10 दिन में समाप्त करता है, Q 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों का टोटल वर्क कितना निकल के आया? 30। यहां से हमने निकाल लिया एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो P की 3 आ गई, Q की 2 आ गई। अगर दोनों मिलकर करते तो 6 दिन में पूरा कर देते। आपने कहा बिल्कुल, लेकिन वो लोग एक दिन कर रहे हैं कि भाई आज मैं करूंगा कल तुम कर लेना, ठीक है ना। तो भाई उसका दुगना टाइम भी तो लगेगा, ठीक है। आज इसने किया कल इसने किया, ठीक है ना। तो आज इसने किया 3, कल उसने किया 2, तो 3 2 कितना हो गया? 5। अर्थात 2 दिन में 5 काम, फिर ऐसे ही 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में 5 काम। तो भाई 6 काम जो है 6 दिन लगते। अगर वो दोनों मिलकर काम करते तो उसका दुगना लग जाएगा, क्योंकि एक एक दिन कर रहे हैं दोनों। तो आंसर आ जाएगा आपका 12 डेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि P alone can finish a work in 16 days while Q alone can finish the work in 12 days. If P start the work and they work one day alternately, then in how many days the whole work will be finished? P अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि P कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बताइए भाई, 13:3/4 डेज में कि 15 डेज में कि 15:1/2 डेज में कि आपका नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो आपने कहा कि भाई एक है P और दूसरा है Q, ठीक है ना। तो P जो है किसी कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में, और Q फिनिश करता है 12 दिन में। टोटल वर्क यहां से निकालेंगे, ऐसे कितना आ जाएगा? 48।
इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो ये जाएगी इसकी 3, इसकी आ जाएगी 4। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है भाई। P किसी कार्य को 16 दिन में, Q 12 दिन में, ठीक है ना, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तो P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3, Q की इफिशियंसी आ जाएगी 4। अब करें कि यदि P कार्य आरंभ करे, आरंभ कौन कर रहा है P, और यहां पर भी अल्टरनेट में काम करना है, एक दिन P को, एक दिन Q को, फिर P को, फिर Q को, फिर P, फिर Q, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो पहले देखो P करेगा, इस प्रकार से काम होगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा, क्योंकि आरंभ कौन कर रहा है, आरंभ करेगा P। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में 7 काम होगा। हम कह सकते हैं 2 दिनों में 7 काम, क्यों, क्योंकि देखो भाई पहले दिन P ने किया 3 काम, फिर Q ने किया 4 काम, ठीक है ना, फिर P ने किया 3 काम, फिर Q ने किया 4 काम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 2 दिनों में कितने काम हुए, 7 काम। भाई लिख तो गए 2 दिन ना, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, 2 दिन लग गए, लेकिन 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हुआ, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार से अगले 2 दिन में भी 7 काम होगा, अगले 2 दिन में भी 7 काम होगा, अगले 2 दिनों में भी 7 काम होगा, ठीक है ना। अगले 2 दिनों में भी कितना काम होगा, 7 काम होगा, ठीक है ना। अगले 2 दिनों में भी 7 काम होगा, अगले 2 दिनों में भी 7 काम होगा। बात मेरी समझना, 1 2 3 4 5, फिर अगले 2 दिनों में 7 काम होगा। आपने कहा बिल्कुल, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, देखो कैसे, 1 1 2 3 4 5 6। अब जो है हमने 2 दिन ले लिए, तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर 12 दिनों की बात करूं तो 12 दिनों में काम कितना हुआ, ठीक है ना। 2 दिनों में 7 काम हो रहा है, एक दिन में 3, अगले दिन में 4, फिर 3, फिर 4, तो 2 दिन मिला के 7 काम। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 12 दिन में, 12 डेज में कितना काम हुआ, तो आपने कहा 42, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। 2 दिनों में 7 काम, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा कितना हो गया 12, ठीक है ना। वर्क कितना हो गया, देखो 6 दिनों में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिनों में हो गया आपका 42 वर्क, ठीक है ना। यहां पे हमने इसको इस प्रकार से कर लिया भाई, 2 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 7 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 42, अर्थात 12 दिनों में 42 काम हो गया। अब अभी कितना काम बचा है, टोटल कार्य है आपका 48, अभी रिमेनिंग वर्क है 6, अभी रिमेनिंग वर्क है 6। अगले दिन कौन आएगा कार्य करने, P, क्योंकि यहां तक तो देखो PQ आ गया ना, PQ मिलके 7 आ रहा है। अब कौन करेगा, P करेगा, ठीक है ना। रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आपने कहा टोटल वर्क है आपका 48, इसमें से 42 आपने फिनिश कर लिया, अभी रिमेनिंग वर्क है आपका 6। अगला वर्क कौन करेगा, तो आपने कहा अगले दिन आएगा आपका P, और P ने काम कर दिया 3, तो अब जो है काम हो गया 45, काम हो गया 45, ठीक है ना। काम हो गया कितना आपका 45, ठीक है ना। दिन हो गए आपके 13। अगले दिन कौन आएगा काम करने, अगले दिन काम करने आएगा Q, लेकिन काम कितना बचा है आपका 3, क्योंकि 45 वर्क हो गया ना, टोटल वर्क है 48, तो अब केवल 3 वर्क बचा है, वो कौन करेगा, वो आपका Q करेगा। तो ये हो जाएगा, अगले दिन कौन आ जाएगा आपका, अगले दिन आ जाएगा आपका Q, तो ये हो जाएगा 13 वर्क बचा 3, करेगा कौन आपका Q। ये आंसर आ जाएगा आपका 13/3/4 डेज में यह वर्क क्या हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, मेरी बात समझ में आई आपको। भाई P करता है 16 दिनों में, Q करता है 12 दिन में, टोटल वर्क निकल के आया 48। अल्टरनेट में करना है, पहले P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, फिर Q करेगा। तो हम यहां पर देखो हमने कैलकुलेट करके 2 दिनों में 7 कार्य हुआ, तो 6 हमने इसको 2 में कंप्लीट कैलकुलेट कर लिया, तो हमने कहा कि 12 दिनों में 42 कार्य हो गया। अब देखो 12 दिन में 42 कार्य कंप्लीट हो गया, अभी भी 6 कार्य शेष है। अगले दिन जैसे ही कार्य करने की बारी आई, कौन आएगा, P
पी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 ही कार्य तो करेगा। तो कितना कार्य हो गया आपका 45, लेकिन डेज कितने हो गए आपके 13। डेज कितने हो गए यहाँ पे, डेज हो जाएंगे आपके 13, डेज हो जाएंगे आपके 13। अगले दिन कौन आएगा क्यू काम करने, तो क्यू कितना काम करता है 4, लेकिन काम कितना बचा है 3, तो आंसर हो जाएगा 13/3/4 डेज में आपका जो है पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।